हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर जेमिनाई के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Gemini for June 2021? What is going on with Gemini for June 2021? What is going on with Gemini for June 2021? What is going on with Gemini for June 2021? Let's see. ओके जेमिनाई, सो हमारे पास है द 2 of Swords, द King of Cups, द 6 of Swords, Justice, Ace of Wands, द Devil and the World. You're moving away from something Gemini. आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हो. Okay, you're moving away. It could be, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से मूव अवे कर रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी जॉब से या कोई आपने कोई करियर पाथ चूज किया, आप उससे मूव अवे कर रहे हो, बट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर थिंग्स. आप बेटर चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज 6 of Swords हमेशा ये बताता है जो मूवमेंट हो रही है वो अच्छी चीज़ों की तरफ हो रही है. सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स गुड थिंग्स. आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं एंड अ कार्मिक साइकिल इज कमिंग टू एन एंड. ओके, समथिंग, एक कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट हो चुकी है. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव अवे कर रहे हो. ओके, कोई रिलेशनशिप ऐसी हो जो आपको ऐसा लगता है दैट इट इज़ डन, नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ मेनी एफर्ट्स यू पुट, यू नो कि वो वर्क नहीं करेगी. सो यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन आफ्टर यू हैव ऑब्सेस्ड ओवर इट. मतलब आफ्टर आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचा, बहुत टाइम स्पेंड किया, अपनी बहुत एनर्जी स्पेंड की, बट नाउ you have decided to let it go. Okay, you have decided to not obsess over it. आपने डिसाइड किया अब आप उस चीज़ पे ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचेंगे, बिकॉज वो आपकी पीस ऑफ माइंड को हार्म कर रहा है. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. आई थिंक ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई करियर हो सकता है जिसमें आपको ऐसा लगता था कि आपको आप ज़्यादा, एक ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. सो यू हैव डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स समथिंग न्यू. ओके, बहुत कन्फ्यूजन थी आपके दिमाग में इस सिचुएशन को लेकर. देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, कि आपको ऐसा लगता था वेदर यू वांट टू डू इट और यू डोंट वांट टू डू इट. मतलब एक ऐसा होता है ना, 2 राहों पे थे आप, आपको पता नहीं था कि आपको क्या चूज करना है. देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस एंड आप इस चीज़ के बारे में बहुत इमोशनली भी सोचते थे. लव में तो हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, दैट्स जनरल, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जॉब कर रहे हैं तो हमारे वहाँ से हम इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं विद द पीपल, विद द थिंग दैट वी आर डूइंग. तो हम इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमें, हमारे इमोशंस हम पे कई बार हावी होने लग जाते हैं. हम प्रैक्टिकली कम सोचते हैं एंड हम अपने इमोशन से ज़्यादा सोचते हैं. तो आप ना अपने इमोशंस की वजह से आप इस कन्फ्यूजन थी आपको इतनी, बिकॉज यू वर थिंकिंग वेरी इमोशनली रिगार्डिंग दिस सिचुएशन. आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे सिचुएशन से के रिगार्डिंग, बट एट द बैक ऑफ योर हेड आपको पता था, मतलब यू ऑलवेज न्यू के दिस हैज़ टू बी डन, ये होना है. ओके, यू न्यू इट कि ये होना है एंड दैट्स वाई यू वर ऑब्सेसिंग ओवर इट. क्योंकि क्या होता है, हमारा दिमाग हमें मतलब आपका दिमाग आपको एक चीज़ बोल रहा था एंड आपका दिल आपको दूसरी चीज़ बोल रहा था. क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे ना, तो आप बहुत अपना टाइम कंज्यूम कर रहे थे, आप बहुत टाइम, बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे इस चीज़ पे एंड ये आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रही है इस चीज़ को लेकर. बट नाउ यू हैव फाइनली मेड अ डिसीजन टू मूव टूवर्ड्स समथिंग बेटर. ठीक है, एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि अब आपको जो भी व्हाटएवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपके लिए अच्छा होगा. ओके, वो चीज़ होगी जो आप डिजर्व करते हैं. इट विल बी समथिंग दैट यू डिजर्व. आप मतलब यू नो, आपको पता है कि आप डिजर्व करते हैं, ये आपकी लाइफ में आने वाला है. अब आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा. ठीक है, सी, अगर हम एक रिलेशनशिप की बात करें, हो सकता है एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें आपको पता हो कि रिलेशनशिप अब ओवर हो चुका है, बट समटाइम्स क्या होता है, हम अपने एफर्ट्स पुट करते रहते हैं क्योंकि हम इमोशनली उस चीज़ से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम लेट गो नहीं कर पाते.
ओके हम लेट गो नहीं कर पाते बिकॉज वी गेट इमोशनली अटैच विद थिंग्स, विद पीपल, ओके। बट यू न्यू के वो सिचुएशन, नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर कितने भी आप एफर्ट्स पुट करो, कितना भी आप उस चीज़ को ऑब्सेस कर लो, चाहे आप दो लोगों को चेन से बांध लो, सी देयर टू पीपल टाइड विद द चेन, चाहे आप दो लोगों को चेन से बांध लो, अगर टू पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, अगर वो इक्वली इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप ही वर्क नहीं करेगा, ओके। बट नाउ जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अ लॉट ऑफ बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड ये जो इट कुड बी कि अभी आपने ये डिसीजन नहीं लिया और सो हो सकता है ये डिसीजन लेने का टाइम आपकी तरफ आ रहा है कि वेदर यू वांट टू मूव टूवर्ड्स समथिंग न्यू, टूवर्ड्स समथिंग बेटर, or you want to stay where you are and you want to remain obsessed, okay। but एक आपके पास ऑफर ज़रूर आएगा, एक फ्रेश न्यू ऑफर आएगा आपके पास, कोई ट्रूथ आपके सामने आएगा जो शायद आपकी हेल्प करेगा, ये अगर अभी तक आपने मूव नहीं किया है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स देख रही हूँ क्योंकि हर इंसान के लिए ये चीज़ वेरी करेगी, हो सकता है किसी ने मूव कर लिया हो या किसी को भी मूव करना हो। सो अगर आपने अभी तक मूव नहीं किया जेमिनी, सो डेफिनेटली एक ऑफर आएगा आपके पास जिससे आपको ईजी हो सकता है कोई, अगर हम जॉब की बात करें तो हो सकता है कोई जॉब ऑफर आना हो आपके पास, कोई न्यू जॉब का ऑफर आए एंड देन यू डिसाइड टू मूव। और हो सकता है लव अगर की बात करें तो हो सकता है किसी न्यू पर्सन से आपके पास कोई ऑफर आए, या फिर कोई पास्ट पर्सन के बारे में आपको कोई चीज़ ऐसी पता चले विच विल हेल्प यू टू मूव, एंड दिस इज़ योर सीजन जेमिनी, ये आपका सीजन है। सो बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। यू हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल एक 360 डिग्री टर्न ले रही है, कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। सो आपका सीजन चल रहा है, सो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे विच इज़ ऑब्वियस। बट हाँ ये है कि कुछ डिसीजंस हमें खुद लेने पड़ते हैं। सी यूनिवर्स भी तब तक एक्ट नहीं करता जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचते, तो कभी कभार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच विल हेल्प अस टू बिकम विच विल हेल्प अस इन आवर ओन ग्रोथ, ओके। तो आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। आप इमोशनली सोचें, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट दिमाग से भी सोचें, दिल से ज़रूर सोचें बट दिमाग भी यूज़ करें अपना इक्वली, ओके। एंड ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस लेके आएगी, जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में सस्टेन करे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने आपको बोला रिलेशनशिप भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हूँ। सो अब सम बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, ओके। अब मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, कोई मेजर चीज़ आपकी लाइफ में होगी। हो सकता है आप में एक मेजर चेंज आए, आप अपने पुराने तरीकों से मूव ऑन करो, बिकॉज यहाँ पे डेविल है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हो सकता है कि आप अपने जैसे आप पहले लोगों से या फिर किसी चीज़ से आपका एक तरीका होता था कि आप ऑब्सेसिव फील करते थे। ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। हो सकता है हर किसी के साथ रिलेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रिलेट करे तो ये मैसेज आपके लिए, ओके। तो हो सकता है कि आप अपने ये ऑब्सेसिव तरीकों से बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते थे, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ। आप वो एस्पेक्ट से मूव ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स समथिंग बेटर। आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने इमोशनल अपने इमोशनल लेवल को और बेटर कर रहे हैं। इट्स कि आप इमोशनली, मैंने आपको बोला आप सोचे, ज़रूर सोचे, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स समथिंग जहाँ पे आप इमोशनली भी सोचेंगे एंड प्रैक्टिकली भी सोचेंगे। प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी होता है हमें अपने ग्रोथ के लिए, अपनी खुशी के लिए, ओके। सो अगर ये आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के बारे में सोचते थे, कुछ लोगों की अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस थिंग कि हम ओवर थिंक करते हैं सिचुएशन को। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे एस्पेक्ट से मूव ऑन करें, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो जो आपको हेल्प करे इस चीज़ से डील करने में, ओके। बट गुड थिंग्स, यू आर मूविंग टुवर्ड्स गुड थिंग्स। इट्स लाइक अ कार्मिक साइकिल, ओके, विच इज़ कमिंग टू एन एंड एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन। बट हाँ ये है कि आपको टाइम बहुत लगा इस चीज़ को करने में। सो आई एम गोइंग टू सी मोर what is going on with Gemini in June 2021. What is going on with Gemini in June 2021? What is going on with Gemini? Okay, let's see. See, overthinking. मैंने तो जनरली बोला था, बट यहाँ पे आया ना 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ओवर थिंकिंग का इशू है आपके साथ। यू आर गोइंग थ्रू दिस इशू ऑफ ओवर थिंकिंग। आप चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं,
आप हर एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, बट येस यू आर मूविंग फ्रॉम इट, आप इस चीज़ से मूव कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, अगर हमारे कोई ट्रेट्स होते हैं ना, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपने दिमाग में सिचुएशंस बनाने लग जाते हैं जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती है, एंड उसकी वजह से हम अपने आप को इतना पेन देते हैं, हम अपने दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, हम चीज़ों से इतना ऑब्सेसिव फील करते हैं। सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस, यू आर ट्राइंग टू मूव अवे। ओके, यू आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम योर वेज, आप अपने इन तरीक़ों से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, कोई सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है। एंड आपके जो एफर्ट्स हैं, लाइक अगर ये पास्ट रिलेशनशिप की कोई रिलेशनशिप या लव मैटर की बात हो रही है, तो जो आपके एफर्ट्स हैं दैट दे आर गोइंग टू बी पेड ऑफ। ओके, गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज यू डिड गुड विद पीपल। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, सो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मैंने यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, तो जो भी चीज़ आपके साथ रिलेट करती है आप मुझे बताएं कमेंट्स में ज़रूर, आई लव टू हियर दैट। एंड yeah, you're like moving towards something better. Let's see कि आपके challenges क्या हैं। Okay, what are the challenges for Gemini in June 2021? What are the challenges for Gemini in June 2021? So we have the Star, the Ace of Swords and the Empress. Okay, Star is all about a wish coming true. So हो सकता है कि कोई चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाहते हो दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कि वो आपकी तरफ आ रही है। एक ऑफर जो आप बहुत टाइम से चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहा है, बट बिकॉज यू हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, आपको चीज़ों को ओवर थिंक करने की एक हैबिट है। तो मतलब पता है कई बार क्या होता है, हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी होती है ना, तो हम अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बना लेते हैं दैट नहीं हमारे साथ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व समवन हु केयर्स अबाउट यू एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर आपके डिज़ायर्स, आपकी विशेज़ सच हो रही हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना है बिकॉज यू डिजर्व इट, आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। एंड प्लीज़ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इन चीज़ों को स्पॉइल ना करें, बिकॉज अ गुड ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई एक अच्छा ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, सो डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बट क्योंकि आपके चैलेंज में आया है, इसका मतलब जो आपकी विशेज हैं दैट आर कमिंग ट्रू, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इट इज़ नॉट ट्रू। आपको ऐसा अपने दिमाग में एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऑफकोर्स आपके साथ ऐसा हो सकता है, यू डिजर्व गुड थिंग्स। ओके, प्लीज़ ये जो रॉन्ग थॉट्स, अगर आप रॉन्ग थॉट्स के साथ ऑब्सेस करते हैं, प्लीज़ लेट इट गो। ओके, लेट इट गो, let this go, because some major change is coming in your life. As I told you, some big thing is coming towards you. कोई चीज़ जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर करते थे वो आपकी तरफ आ रही है, एंड आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से प्लीज़ उसको स्पॉइल ना करें। ओके, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व केयर। हो सकता है कि आपके पास में आपने एक ऐसे रिलेशनशिप के साथ डील किया हो जिसने आपको ऐसे मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, no one will love me, no one will care about me. Empress energy is all about love, care, nurturing. So now if someone is offering you all that love and care, someone new is offering you that you what you wished for, जो आप हमेशा से चाहते थे, तो अब आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। how can I have all this, how can I deal with all these things? Okay, so please जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। Okay, so what is the advice for Gemini? Give me one advice card for Gemini. Okay. We have the Queen of Wands. For your advice, we have the Queen of Wands, which means stay confident and trust your intuition, which is all about intuition. Queen of Wands is all about intuition. अपने intuition पे पूरा भरोसा रखें and confident रहें. Queen of Wands is शी इज़ मोर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सो यूनिवर्स यही एडवाइस करे कि अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आपको आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे ना, आपको ये पता है कि आप हर अच्छी चीज़ डिजर्व करते हैं, तो जो आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं ना, आप उनको कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे, आप ज़रूर उनके बारे में सोचेंगे। ओके, एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी ऑल्सो हैव कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, and Aquarius energy, Aries energy, and
Yeah, that's it. These are the major signs that I see. And Libra energy also. Okay, so these are the major signs that I see. Okay, so that's all for Gemini. I hope it resonated with you, and I'll see you next time. Bye.